सत्संग जी प्रेम से कहना जी धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी आज बड़ी कृपा है सदगुरु की। सत्संग जी आप जी के पावन पवित्र चरणों में जुड़े हैं। सत्संगत ये सेवा सुमरन सत्संग आप जी ने दिया है, आपकी कृपा है। सत्संगत हम हमेशा गुरु के साथ जुड़े रहें और इनकी बंदगी करते रहें, ऐसी अरदास प्रार्थना। सत्संगत सभी अपने अपने परिवारों में बड़े सुकून के साथ आनंद के साथ जीवन जीते चले जाएं। गुरु के साथ सत्संगत जी जीवन जीते चले जाएं, क्योंकि सत्संगत जी यहीं से हमें खुशियाँ मिलनी है, यहीं से हमें सत्संगत हर प्रकार के आनंद मिलने हैं। क्योंकि सत्संगत जी कहते भी हैं कि अज्ञान के अंधेरे में खोया हुआ बसर है। सत्संगत जी ये अज्ञानता का जो अंधेरा है संसार में, इसमें सत्संगत हर इंसान खोया हुआ है। किसी को भी सत्संगत अपना मंजिल का पता नहीं है, लेकिन जो गुरु की शरण में आ जाते हैं वो सत्संगत जी सहज में ये रास्ता प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि सत्संगत जी अंधेरे में घर में भी हमारे में जो चीज़ें रखी होती हैं वो भी सत्संगत हमको दुख देती हैं, वो भी पीड़ा देती हैं। कहीं घोंटू में लग जाती है, कहीं पैर में ठोकर लग जाती है, तो सत्संगत वो हमको परेशानी दिक्कत देती हैं। लेकिन जब उजाला होता है तो वही चीज़ सत्संगत जी हमको सुख देती हैं। तो इसी प्रकार से सत्संगत ये जीवन है। अगर इस जीवन में सत्संगत जी ज्ञान उजाला है तो ये जीवन सत्संगत जी सहज में ही पार हो जाता है। अन्यथा सत्संगत इसमें ठोकरें ही ठोकरें हैं। तो आओ सत्संगत कृपा करो, रहमत करो कि आज गुरु ने कृपा की हमारे ऊपर, तो ये सत्संगत ज्ञान उजाला आया। एक बार सत्संगत एक बुजुर्ग इंसान कहीं पहाड़ से ऊपर से नीचे उतर के आया और सत्संगत अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा था, अंधेरी रात थी। तो सत्संगत उसको पूछने लगे कि आप इतनी अंधेरी रात में ये इतना ऊंचा पहाड़ पार करके कैसे यहाँ तक पहुँचे हो। तो सत्संगत उसने बताया कि मैं ये लालटेन लेकर के आया था और इसके सहारे से मैंने ये रास्ता तय किया है। क्योंकि सत्संगत जी जब जिस इंसान के हाथ में लालटेन होती है तो सत्संगत जितना जितना आगे बढ़ता चला जाता है वो लालटेन उतना उतना रोशनी करती चली जाती है। तो सत्संगत उसका वो सफ़र सहज में ही तय हो गया। तो सत्संगत कहने वालों ने कहा ये जरा सी लालटेन ये थोड़ा सा उजाला दे रही है, आप इसके सहारे कैसे पार हो गए। सत्संगत जी हम जानते हैं अगर हमारे हाथ में दीपक लगा है तो हम सत्संगत एक कदम चलते हैं तो दीपक की रोशनी भी एक कदम आगे बढ़ जाती है। इसी प्रकार से सत्संगत ये जीवन है। जब गुरु का ज्ञान उजाला जीवन में होता है, जब हम सत्संगत इसको कर्म में ढाल के चलते हैं तो सत्संगत सहज में ही ये अज्ञानता का जो अंधेरा है ये छट जाता है। तो कृपा करो सत्संगत जी, ये गुरु ने बड़ी हमारे ऊपर कृपा की है, बड़ी रहमत की है जिन्होंने कि अपने चरणों के साथ सत्संगत इसने जोड़ा है। सत्संगत जी अज्ञानता में तो संसार खोया हुआ है, लेकिन सत्संगत जो गुरु के शिष्य होते हैं, गुरु के गुरसिक होते हैं, वो ज्ञान उजाले में जीवन जीते हैं। इस प्रभु परमात्मा को अंग संग देख कर के जीवन जीते हैं। और सत्संगत कुछ गलत कहना, कुछ गलत बोलना से डरते हैं, लेकिन सत्संगत इन संसार में इंसान गलत करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है, लेकिन उससे कोई डर भय नहीं होता। वो क्यों नहीं डरता? क्योंकि सत्संगत उसे समझ नहीं है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये परमात्मा मुझे देख रहा है। क्योंकि सत्संगत एक चोर चोरी जब करता है तो सत्संगत वही सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन जब उसको ये पता चल जाए कि मुझे देख रहा है तो वो चोरी नहीं करता। एक बार सत्संगत एक चोर चोरी करने जा रहे थे तो एक व्यक्ति उनके साथ पड़ गया। वही बोले कहाँ जा रहे हो? कि हम चोरी करने जा रहे हैं। कहने लगे मेरे पास भी कोई काम नहीं है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कि ठीक है चलो। तो सत्संगत तो उसने कहा कि तू देखभाल के लिए रहना, चोरी तो हम कर लेंगे। तो सत्संगत वो बाहर देखभाल के लिए खड़ा कर दिया और उसको कह दिया कि ये देखना कि कोई हमें देख ना ले, कोई आ ना जाए। बोला ठीक है। अब जैसे ही वो चोर चोरी करने के लिए घुसे तो सत्संगत वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे उसको बताया था उसी तरीके से। तो सत्संगत तो कहने लग चोर भागने लगे, कहने लगे कोई आ गया है चलो। अब भागे तो वहाँ देखा तो कोई नहीं था। तो सत्संगत वो पूछने लगे कि भाई यहाँ तो कोई नहीं है, तुमने आवाज़ क्यों दी? तो सत्संगत उसने कहा कि भाई कोई नहीं है, लेकिन ये परमात्मा तो है, ये तो देख रहा है। आपने कहा था कोई ना देखे, लेकिन मुझे तो ये परमात्मा दिख रहा है कि ये आपको देख रहा है
इसलिए मैंने आवाज़ दे दी। तो साथ संगत कहने लगे, कहाँ है परमात्मा, कैसा परमात्मा, कहाँ देख रहा है। तो साथ संगत वो ब्रह्मज्ञानी संत थे, महात्मा थे। तो साथ संगत जी उन्होंने कहा कि देखो ये परमात्मा। साथ संगत जी उन चोरों को भी उन्होंने ज्ञान दे दिया कि देखो ये परमात्मा आपको देख रहा था। साथ संगत जब उन्होंने ज्ञान लिया, इस परमात्मा को देखा, तो साथ संगत उन्होंने क्षमा याचना की, वाकई में ये परमात्मा तो हमें हर वक्त देख रहा है। साथ संगत तो उनका भी जीवन सुधर गया। महात्मा संत तो ऐसे कर्म करते हैं संसार में, साथ संगत अपने आप को भी बचा के रखते हैं और दूसरों को भी साथ संगत बचने का मार्ग बता देते हैं। और जो इनकी बात को मान लेते हैं उनका जीवन साथ संगत जी सहज में बच जाता है। तो कृपा करो साथ संगत, हम कितने खुश नसीब हैं। आज सदगुरु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की है कि जो साथ संगत ये ज्ञान उजाला दिया तो हमारा जीवन बच गया, अन्यथा तो हमारा भी जीवन साथ संगत कहीं अंधकार में, कहीं अंधेरे में खो जाता। ये गुरु की बड़ी कृपा है। तो इसी के साथ संगत जी दासी आपसे क्षमा चाहती है। कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो दासी को बख्श लिया करो साथ संगत जी, क्योंकि साथ संगत हमें इतनी समझ कहाँ है, ये तो गुरु की कृपा है। जो कि साथ संगत जी हम आपके चरणों में जुड़े हैं और सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है, प्रेम से कहना धन्यकार जी।